हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 शुरुआत करने वाले हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम है हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि ऊष्मा एवं तापमान जो है हमारा आज का जो टॉपिक है, इसको हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, ऊष्मा और तापमान। स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास जो पहला टॉपिक है जो बताया है कि हॉट एंड कोल्ड, यानी कि ऊष्मा और तापमान में सबसे पहले हमें जानना है कि गर्म और ठंडा क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो बताया जा रहा है टू इम्पोर्टेंट, क्या बताया गया हमें, टू इम्पोर्टेंट सीजन ऑफ द ईयर आर द विंटर एंड द समर। साल का दो सबसे महत्वपूर्ण जो मौसम होता है वो क्या होता है, एक तो होता है विंटर यानी कि ठंडा, समर में क्या होता है गर्मी। ये दो मौसम होते हैं। विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। विंटर यानी कि विंटर मतलब क्या होता है, ठंडा सीजन होता है। एंड समर जो होता है ये हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, गर्म, साल का सबसे गर्म क्या होता है, मौसम होता है। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड हाउस एंड द लेस कोल्ड और वार्म आउट द सन। कोल्ड यानी ठंडे के मौसम में हम जो है अपने घरों के अंदर रहते हैं और ठंडा महसूस करते हैं, और हमें अच्छा क्या लगता है, हमें हमेशा गर्म रहना अच्छा महसूस होता है ठंडे के मौसम में। इन समर इट इज अ हॉट इनसाइड द हाउस एंड अ वेरी हॉट अंडर द सन। इस समय क्या होता है, हमें घर के अंदर में भी गर्मी लगता है और बाहर जाने पर भी तो गर्मी लगेगा ही सूरज से। ठीक है, इन विंटर बी वियर वुलन क्लॉथ टू कीप वार्म। ठंडे के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, उलन क्लॉथ यानी कि ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ऊनी कपड़े हमें गर्म रख सकते हैं। इन समर बी वेयर क्लॉथेस मेड फ्रॉम लाइट कलर एंड कॉटन फैब्रिक्स। और वहीं गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन यानी कि सूती वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, सूती वस्त्र पहनते हैं और हल्के कलर का हल्का कपड़ा पहनते हैं। These clothes keep us cool। और जो सूती वस्त्र होते हैं ये हमें ठंडा रखते हैं, हमें ठंडक महसूस कराते हैं और गर्मी कम लगता है। Could we wear woolen cloth in summer and the feel comfortable? अब पूछ रहा है कि क्या आप ऊनी कपड़ा गर्मी के दिनों में पहन करके अच्छा महसूस, कंफर्टेबल महसूस कर पाइएगा? नहीं, गर्मी के मौसम में हम लोग वुलन कपड़ा पहन करके अच्छा महसूस नहीं कर सकते। कुड बी बियर कॉटन क्लॉथ्स इन विंटर एंड फील कंफर्टेबल। और फिर पूछा है कि क्या आप लोग कॉटन यानी सूती का कपड़ा ठंडे के मौसम में पहन करके अच्छा महसूस कर पाइएगा? तो वो भी नहीं कर पाएंगे हम लोग अच्छा महसूस। व्हाई आर वुलन क्लॉथ्स कंफर्टेबल टू बियर इन विंटर एंड द कॉटन क्लॉथ कंफर्टेबल इन सीजन। अब आपसे एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं, किताब पूछ रहा है कि जो ऊनी कपड़ा होता है वो ठंडे के मौसम में हमें कंफर्टेबल क्यों महसूस कराता है, और गर्मी के मौसम में कॉटन कपड़ा हमें कंफर्टेबल महसूस क्यों कहलाता है। We ordinarily use the word hot and cold to describe how different objects feel। अब हम लोग जो साधारणतः एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ordinarily use the word hot and the cold describe how different object feel। तो ये हम लोग इस्तेमाल जो शब्द करते हैं, तो ये इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कोई भी वस्तु हमें कैसा हमें महसूस कराता है उसके लिए। ये मतलब जैसे कि आइसक्रीम हम लोग खाएं तो आइसक्रीम हमें ठंडा महसूस कराता है, तो उसके लिए हम लोग कोल्ड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग अगर टी यानी कि टी या कॉफ़ी यानी कि चाय या कॉफ़ी अगर पियेंगे तो वो हमें गर्म महसूस कराएगा, उसके लिए हॉट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अ स्टीमिंग कप ऑफ अ टी ऑफ अ कॉफ़ी इज अ हॉट। कहा स्टीमिंग कप ऑफ टी और कॉफ़ी इज हॉट। चाय का एक गर्म किया हुआ कॉफ़ी और जो होगा हमें ठंडा लगेगा। अ चिल्ड बोतल ऑफ अ ड्रिंक ऑफ अ पीस ऑफ अ आइस इज कोल्ड। एक ठंडा पीने वाला ठंडा बोतल हमें महसूस होगा, ठंडा बर्फ का गोला होगा वो ठंडा महसूस होगा। बी रियली ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। और इसे महसूस कराने में हमारा सेंस ऑर्गन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेंस ऑर्गन मतलब ज्ञान इंद्रिया, जिससे हमें सेंस होता है कि ये जो है क्या है, ये जो क्या होगा, हॉट होगा और ये क्या होगा,
कोल्ड होगा, तो इसका महसूस हमारा ज्ञान इंद्रिय कराता है। वी रियली ऑन सेंस टच द नो वेदर ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। इज आवर सेंस ऑफ टच रियली रिलायबल? डज इट गिव अस करेक्ट आइडिया ऑफ वेदर एंड ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? हमारा सेंस ऑर्गन अगर सही होगा तो वो सही ऑब्जेक्ट का हमें सही इंफॉर्मेशन देगा। यानी कि सेंस ऑर्गन सही होने का मतलब क्या है? हमारा सेंस ऑर्गन, हमारा जो ज्ञान इंद्रिया अगर सही होगा, सोचने समझने की क्षमता हमारा सही होगा, हमारा दिमागी संतुलन सही होगा, तो जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो ये ठंडा है कि गर्म, यहाँ से सेंस होते हुए हमारे माइंड में जाएगा और माइंड हमें बताएगा कि तुम जो छू रहा है वो वस्तु क्या है, गर्म है या फिर वो वस्तु ठंडा है। तो ये कार्य किसका होता है? हमारे सेंस ऑर्गन का काम होता है। We shall find answer to this question by making some simple observation described as follow। अब इसका हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करके भी इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ सकते हैं। तो आइए ऑब्जर्व करते हैं हम लोग क्या ऑब्जर्व करना है हम सभी को। टेक अ 3 large bowls, fill 1 bowl with ice water, fill other bowl with the slightly warm water, fill third bowl with the hot water, not to be hot for your hand to touch। अब कहा गया है 3 हमें यहाँ पे कटोरा लेना है। तीनों कटोरा में क्या क्या करना है? तो पहले वाले कटोरे में हमें रखना है, क्या रखना है? आइस। दूसरे में वार्म यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी, और इसमें हॉट यानी कि ज्यादा गर्म पानी, हॉट वाटर। अब क्या कर रहा है? पुट 1 hand into the ice water and the other into the hot water। अब एक साथ आपको एक हाथ को ठंडे पानी यानी आइस वाटर ठंडे पानी में रखना है, बर्फ वाले पानी में रखना है, और दूसरे हाथ को कहाँ रखना है? आपको गर्म पानी में रखना है। ठीक है, कहाँ रखना है? गर्म पानी में। The warm water feel hot to the hand that was the cold water, this feel cold hand that was the hot water, is your sense of touch reliable? ठीक है, the same water feels cold to the hand that was the hot water। अब कहा गया है कि एक साथ जैसे ही हम दोनों में रखेंगे, ठीक है, पहले क्या क्या? the warm water feel hot hand that was in the cold water, the same water feel good to be hand that was the hot water, is your sense of touch। यानी कि जैसे ही इस आइस से हम लोग गर्म वाटर में पानी रखेंगे तो ये हमें महसूस कराएगा रिलायबल, और जैसे ही इस गर्म वाटर को हम आइस में रखेंगे तो ये हमें रिलायबल महसूस कराएगा। फीलिंग बाय टच इज नॉट रिलायबल वे टू डिसाइड दैट इज अ हॉट और कोल्ड। यानी फीलिंग टच यानी कि टच करने से जो फील होगा वो रिलायबल फील हमें ये डिसाइड करने में मदद नहीं कर सकता है कि ये कोल्ड है कि हॉट है। वी कैन नॉट टेल हाउ द हॉट कोल्ड समथिंग बाय द टचिंग। किसी वस्तु को हम लोग छू करके हॉट और कोल्ड में अंतर नहीं कर सकते। मोर एवर टचिंग वेरी हॉट वेरी कोल्ड ऑब्जेक्ट में डैमेज दिस स्किन। ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म वस्तु को छुएंगे तो हमारे स्किन को भी डैमेज कर सकता है। वुड यू वांट टू फाइंड आउट बाय टचिंग whether frying pan sitting on the stove is a hot cold? अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम लोग फ्राइंग पैन यानी जो पैन होता है फ्राई करने वाला उसको टच करेंगे तो हमारा तो हाथ ही जल जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको टच नहीं कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास शब्द टेम्परेचर, यानी कि अभी तक तो हम लोग हॉट और कोल्ड में डिफरेंस पता कर रहे थे। अब हमारे पास क्या आया? टेम्परेचर यानी कि तापमान की बात। ठीक है, टेम्परेचर यानी किसका? तापमान का। तो टेम्परेचर, द वर्ड हॉट एंड कोल्ड और वार्म एंड द कूल। वर्ड आया एक हॉट एंड कोल्ड, वार्म और कूल हैव नो exact meaning. They do not tell how hot and how cold. Is cold sometimes you describe an object as a little warm or a much warmer than another object। ठीक है, अब कहा गया कि हॉट और कोल्ड किसी भी वस्तु को डिसाइड करने में मदद नहीं कर सकता है। ये क्या हो सकता है? कुछ गर्म यानी थोड़ा सूक्ष्म भी हो सकता है, कुछ ज्यादा सहने लायक ठंडा भी हो सकता है। द एक्सप्रेशन लिटिल warmer or much warmer two are not exact. One person may feel in a little warmer today, another person may feel it was a much warmer yesterday। अब कहेगा कि कोई जो लोग है आज थोड़ा कल के मौसम से आज थोड़ा आसान थोड़ा ठंडक महसूस कर रहा होगा, कोई को ज्यादा गर्मी लग रहा होगा। टू नो हाउ कोल्ड और हॉट समथिंग वी मस्ट नो इट्स टेम्परेचर। अब हाउ कोल्ड मतलब कितना ठंडा या कितना गर्म है, इसे डिसाइड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं?
टेम्परेचर यानी तापमान का। ये बताया कि कल का दिन कितना गर्म था और आज का दिन कितना गर्म है। ठीक है। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर कोई भी वस्तु कितना गर्म है और कोई वस्तु कितना ठंडा है उसका मापन करने का एक युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग तापमान को मापते हैं। ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है मेजरमेंट ऑफ hotness and coldness। मेजरमेंट ऑफ क्या होगा? हॉटनेस एंड कोल्डनेस। द हायर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी द हॉटेस्ट इट इज, यानी कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा तो उसे हम लोग हॉट में डिफाइन करेंगे कि ये हॉट है। ठीक है। द लेस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी द लेस हॉट इज, बट व्हाट इज द टेम्परेचर? कंसीडर वाटर बीइंग हीटेड इन द बाउल। एक पानी को हम लोग एक कटोरा में गर्म करेंगे। एज अ हीट इज एडेड टू द वाटर इट बिकम हॉटर एंड द हॉटर। और जितना उसमें हीट ऐड होते जाएगा वो उतना ही गर्म और भी गर्म, उससे भी गर्म, उससे भी गर्म होते जाएगा। हम देखते हैं ना, जब स्टोव पे क्या करते हैं, पानी को गर्म करना शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में पानी कम गर्म होता है। जब लगातार उसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर देते रहते हैं और गर्म करते रहते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होते रहता है। ठीक है। we say that temperature of water rise as it is a heat। और जो पानी का टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। हीट इज द कॉज एंड द रिस्क इन अ टेम्परेचर इज इट इफेक्ट। हीट इज द कॉज, द राइज इन द टेम्परेचर इज द इफेक्ट। ठीक है। हीट मतलब कि हीट के कारण, उष्मा के कारण जो टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होता है वही क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। Thus heat and the temperature are two different things। लेकिन कि हीट और टेम्परेचर दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। उष्मा और तापमान एक अलग अलग चीज है। उष्मा क्या है? कोई भी चीज को गर्म करते हैं, जो हीट होता है वो गर्म करने की चीज हुआ, और कितना गर्म हुआ या कितना ठंडा हुआ, ये क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कहलाएगा। Thus the heat and temperature are two different things। दोनों अलग चीजें हैं। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस इज अ बॉडी इट कॉजेज बाई हीट। टेम्परेचर क्या है? किसी भी चीज का, किसी भी बॉडी का क्या है, कितना डिग्री इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो है, जो किसके कारण होता है? हीट के कारण। उष्मा के कारण किसी वस्तु के बॉडी का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हमारा टेम्परेचर कहलाएगा। उष्मा के कारण होने वाले चेंजिंग प्रभाव, उष्मा के कारण होने वाले बदलाव या फिर प्रभाव को क्या कहेंगे हम लोग? टेम्परेचर कहेंगे, तापमान कहेंगे। फिर क्या कहा गया है? Let us try to understand the difference between heat and temperature through a simple activity। एक सिंपल एक्टिविटी से हम लोग पता करेंगे, ठीक है, एक सिंपल एक्टिविटी से पता करेंगे कि हीट और टेम्परेचर में क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है। पहला, टेक अ टू आइडेंटिकल बेकर्स, फिल इन द बेकर्स नियर बाई फुल, द अदर बेकर्स अबाउट 1/2 full with the tap water, put both bakers on the hot plate, heat until water is a both baker is a boiling। ठीक है। अब देखिए, दो बीकर में हमें क्या लेना है? पानी लेना है। दोनों को हमें क्या करना है? स्टोव के ऊपर डाल देना है और इसे गर्म करना शुरू कर देना है। इसे क्या करना है? गर्म करना शुरू कर देना है। नाउ वाटर इज बोथ बेकर्स हैज टू द सेम डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो जब एक साथ में एक बराबर से स्टोव का टेम्परेचर रखेंगे तो ये दोनों के अंदर जो क्या हो जाएगा? हॉटनेस का जो डिग्री होगा वो बराबर होगा, क्योंकि दोनों को सेम ही चीज पे सेम टेम्परेचर, क्या कर रहे हैं, इसे एक साथ में सेम हीट उष्मा दे रहे हैं, सेम हीट दे रहे हैं, तो दोनों का डिग्री क्या होगा? सेम होगा। ताकि इसमें क्या होगा? पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है, लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम होगा।
दैट इज वाटर इन बोथ बेकर हैज द सेम टेम्परेचर। तो ये क्या कहलाएगा, जो पानी दोनों बीकर में है वो दोनों क्या है, समान तापमान पे है, सेम टेम्परेचर पे है। ठीक है स्टूडेंट्स। However, it look much longer water in the full beaker to boil than in the other beaker. This means that more amount of heat was put into the water. The full beaker water, this beaker has more heat. The water is the beaker. At the degree of hotness and the temperature of water is beaker. Temperature different things. An object may have a lower temperature but more heat than another. एक क्या हो जाएगा, किसी में क्या हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर होगा लेकिन हीट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोग किए, जिससे क्या होगा, पता चलेगा कि टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होता है। इस एक्टिविटी में हमें पता चला। अब स्टूडेंट्स इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग जानेंगे इससे आगे का जो टेम्परेचर होता है यानी तापमान। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोल्ड क्या होता है, हॉट क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, टेम्परेचर क्या होता है, उसके बाद हीट क्या होता है। इन 4 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इसमें समझा। अब अगले वीडियो में हम लोग जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अपने नए क्लास में।